सुबह 3 बजे जसवंत और कविता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। उनका नित्यनेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कविता से कहा, बेटा, सामने जो नदी है, तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। कविता महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से जसवंत को आवाज देने लगी। जसवंत कविता की आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। कविता ने खुशी खुशी जसवंत से कहा, देखो, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जसवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि कविता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में जसवंत और कविता को कुछ समझ नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुँचे तो वहाँ पर ना तो वह महात्मा थे और न ही झोपड़ी थी।